जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी, आपका अपना YouTube चैनल। हाजिर हूं आपके सामने एक बेहतरीन सा एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपका बीपीएससी जो आपका 15-16 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए, सीटेट जुलाई 2024 के लिए, DSSB के लिए, साथ ही उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर हिंदी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज की इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम संज्ञा से, वाक्य से, संधि से, मुहावरे, पर्यायवाची, साहित्य के भी क्वेश्चन होंगे, बर्तनी और उपसर्ग और विलोम शब्दों से। जो क्या है आज का ये जो है आपका ये सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन, अल्टीमेट, शानदार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आज की इस क्लास में मैंने रखे हैं, इस सेशन में मैंने रखे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चलो चलते हैं आगे। आज की इस क्लास में बता दूं जो आपका 6 से लेकर के 8th क्लास तक के लिए बीपीएससी में जो जिनके पास सब्जेक्ट होती है हिंदी जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए साहित्य के मैंने क्वेश्चन स्पेशली रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरी क्वेश्चन जो हिंदी वाले विद्यार्थी उनको जरूर से ये क्वेश्चन क्या है देखनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघर्षी ध्वनियां कौन सी होती हैं? संघर्षी ध्वनियां इनमें से कौन कौन सी हैं? स और ह है, च छ ज और ज है, ट ठ ड़ और ड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, संघर्षी जिनका उच्चारण करने में जो है, जो वायु होती है जो हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं घर्षण करती है, टकराती हुई बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को या फिर उन ध्वनियों को अपन बोलते हैं कौन से? संघर्षी ध्वनियां बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर इनमें से बात की जाए, स ह, ये आपका संघर्षी होगा, च छ छ ज होगा, या फिर ट ठ ड होगा। इनमें से कोई भी आपका संघर्षी व्यंजन नहीं, या फिर संघर्षी ध्वनियां नहीं होगी। ऑप्शन में जो डी होगा ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगर आपको जानना है संघर्षी ध्वनियां कौन कौन सी होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या है वर्ण विचार की एक बहुत शानदार सी क्लास आपको क्या है लिंक कर रखी है, उस पर जाकर के जरूर से क्या है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीब शब्द में संज्ञा आपको बतानी। गरीब शब्द में संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही जो है शब्द यहाँ पर हो जाएगा, सो इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो, गरीब, अगर यहाँ पर गरीब की बात की जाए, गरीबी, गरीबी क्या हो जाएगा? गरीबी में तो संज्ञा हो सकती है, लेकिन गरीबी में आपकी कोई सी भी संज्ञा नहीं होगी, तो ये गरीब क्या होगा? गरीब एक विशेषण होगा। क्या होगा? एक विशेषण होगा, ना कि आपका क्या होगा, ये संज्ञा होगा। ना तो जातिवाचक होगी, ना फिर व्यक्तिवाचक होगी, ना भाववाचक। गरीबी होती तो जरूर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो डी होगा ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये एक गरीब जो है ये क्या है? विशेषण है, ना कि आपका कोई इसमें क्या है संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो डी होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। वाक्य में विधेय आपको बताना है। वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य, क्या होता है आपका? एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है आपका विधेय। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि विधेय क्या होता है, विधेय के बारे में बताना है। सूरज होगा, पूर्व दिशा होगी, या फिर उदय होता है ये होगा, या फिर पूर्व दिशा में उदय होता है। देखो, वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक जहां पर कर्ता होता है, कर्ता को हम क्या बोल देते हैं? उद्देश्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उद्देश्य बोल देते हैं। तो यहाँ पर सूरज तो क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य हो जाएगा। पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो डी होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, साहित्योन्नति शब्द में संधि आपको बतानी है। कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है? गुण हो रही है, यण हो रही है, दीर्घ हो रही है, या फिर आपकी वृद्धि हो रही है? देखो, यहाँ पर दो शब्द मिल जाएंगे आपको, एक तो मिल जाएगा आपका साहित्य, क्या मिल जाएगा? साहित्य, और एक मिल जाएगा आपको उन्नति। साहित्य धन उन्नति करके ऐसे करके ये क्या है? शब्द बना है, शब्द का निर्माण हुआ है। या के साथ में आपको अ मिल जाएगा, अ और उ मिलकर के क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। और दूसरी आपके सामने एक ट्रिक और बता दूं, यहाँ पर आपको मात्रा दिख जाती है। यहाँ पर आपको कौन सी मात्रा दिख जाती है? ओ की मात्रा दिखाई, अ धन उ मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपके ओ बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? गुण संधि का यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उदाहरण आपका हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? न्याय शब्द में बताना है आपको किन वर्णों की संधि हुई है। न धन य है, अ धन आ है, ई धन अ है, या फिर ई धन अ है? तो बिल्कुल बताना है आपको। न्याय शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है, तो देखो इसमें अगर बात की जाए, नी धन अ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नी धन अ। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, और बड़ा आ है तो एक मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगी। ऐसे करके क्या बनेगा आपका? न्याय जो शब्द है, आय जो उसमें बाद में लगा हुआ है, नी धन आय करके न्याय शब्द बना हुआ है, तो ई और आ की क्या हुई है? यहाँ पर संधि हुई है। ऑप्शन में जो सी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गृहस्थ धन य, गृहस्थ धन य, यानी कि अ में फिर वापस से या जोड़ना है, तो ये क्या शब्द बनेगा? गृहस्थ, सॉरी गृहस्थ, या फिर गार्हस्थ,
या फिर ग्रार्यस्थ या फिर आपका गृहस्थ्य। तो सही उच्चारण और सही यहाँ पर मात्राओं की वजह से प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट यहाँ पर 6वें नंबर की अगर सही और सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो आपका कौन सा यहाँ पर सही आंसर बनेगा? देखो गृहस्थ शब्द है, कौन सा आपका गृहस्थ शब्द है, इसमें आपको जोड़ना है य। अब एक चीज देखो, इसमें नीचे यह है, इसमें र है, इसमें नीचे यहाँ पर रा है, इन दोनों का प्रकार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो होगा ना, ऑप्शन नंबर जो दो बी होगा, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द आपको बताना है 83, 73, 24 या फिर 10। देखो 10 भी सही है, 73 भी सही है, 83 भी सही है, लेकिन यहाँ पर 24 जो दिया गया ना, 24 ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है असंभव कार्य करना, शांति में विघ्न डालना, पानी गर्म करना या फिर और ब दोनों। देखो पानी गर्म करना तो यहाँ पर हुआ नहीं, असंभव कार्य करना होगा और आपका शांति में विघ्न डालना कि भाई क्यों तू पानी में आग लगा रहा है। तो ऑप्शन में जो डी होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तत्सम शब्द बताना है आपको कौन सा होगा, मेघ होगा, भौरा होगा, जेठ होगा या फिर आपका उबटन होगा। तो सही आंसर आपको लगाना है, तत्सम शब्द बताना है आपको। अगर आप इन क्वेश्चंस की जो इस पीडीएफ को चाहते हैं विद आंसर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लें, जहां पर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तत्सम शब्द बताना है आपको, मेघ होगा, भौरा होगा, जेठ होगा या फिर आपका उबटन होगा। देखो भौरा का भ्रमर होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, उबटन का मेरे को पता नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन मेघ का अगर यहाँ पर बात की जाती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उनको कहते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं। ऑप्शन में जो ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुबंत का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, सुपक धन अंत, सुप धन अंत, शुभ धन अंत या फिर शुभ धन अंत। देखो व्यंजन संधि यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है, व्यंजन संधि देखने के लिए मिलती है जहां पर हमको पहले का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर किसी व्यंजन वर्ण के बाद में अंग आता है तो उसके बाद में पहले का क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो पाकिस्तान पर क्या हो जाएगा आपका ब हो जाएगा, सुप धन अंत मतलब सुबंत हो जाएगा। ऑप्शन में जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय से जुड़ता है, किसके साथ में जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कृदंत से आपको याद रखना है ये हमेशा किसके साथ में जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों के साथ में क्या है ये जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन में जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आचार्य, यहाँ पर आपकी जो साहित्य के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरू होते हैं। आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या आपको बतानी कितनी होती है, 8, 9, 3 और 1। आचार्य मुनि भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 रस बताए गए उनके द्वारा। कितने बताए गए, 8 रस उनके द्वारा क्या है बताए गए। ऑप्शन में जो 1 होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। भरतमुनि है, भामा है, आपके बामह है या फिर आपके मम्मट है। तो भामा जी जो है इनको क्या माना जाता है, अलंकार संप्रदाय के क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन में जो बी होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है काठ का सपना, इसको स्टार बना करके छापना भावी सरकारी अध्यापकों, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों कि काठ का सपना रचना जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है या फिर उसके लेखक कौन है। मुक्तिबोध है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर बहादुर है आपका या फिर नरेश मेहता है। तो कौन होगा जिसका जो रचनाकार कौन होगा, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखी पढ़ी होगी इसको कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, मुक्तिबोध जी के द्वारा क्या है लिखी गई है। ऑप्शन में जो एक जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है नहीं है वो आपको बताना है। नाग नहीं है, नाहर नहीं है, हस्ती नहीं है या फिर सिंधु नहीं है। देखो नाग, नाग आप समझ रहे होंगे ये सांप का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये हाथी का भी पर्यायवाची होता है। हस्ती भी हाथी का पर्यायवाची होता है और सिंधु भी हाथी का पर्यायवाची होता है। नाहर की अगर बात की जाती है तो ये शेर का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका किसका होता है, हाथी का। तो ऑप्शन में जो बी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारंग किसका पर्यायवाची होता है, सारंग की अगर बात की जाती है तो वीणा का होता है, इंद्रधनुष का होगा, सुराही का या फिर आपका धनुष का होगा। सारंग की अगर बात की जाती है जहां पर ये किसका होगा, इंद्रधनुष का होगा या फिर धनुष का होगा। तो देखो सारंग माने एक तो होता है आपका घोड़ा, क्या होता है, एक घोड़ा भी होता है सारंग माने। और दूसरा अगर बात की जाती है तो हम जो धनुष जो है इसको भी क्या बोल देते हैं, सारंग बोलते हैं। सारंग ले सारंग चली, ऐसे कुछ करके एक पंक्तियां भी हैं जो मेरे को माइंड से स्लिप हो रही है। ऑप्शन में जो डी होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारंग किसको बोलते हैं, धनुष को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है। जाह्नवी है, जानवी है, जाह्नवी है, जानवी है। तो सही आंसर आपको चुनाव करना है, कौन सा इनमें से सही और सटीक आंसर आपका होगा। देखो यहाँ पर न आधा है जबकि ह पूरा है। अगर जानवी की अगर बात की जाती है तो वहां पर ह
पूरा होता है, और हाँ और ना दोनों क्या है, सॉरी हाँ पूरा होता है, ना उसका आधा होता है, उसका लेखन क्रिया जो होती है वो उसकी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा क्या है की गई है। जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है। सही और शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना है, ज्योत्सना है, जो ज्योत्सना है या फिर आपका ज्योत्सना है। तो सही आपको चुनाव करना है। निम्न में से जो है सही वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ज्योत्सना, जो आपके सामने लिखा गया है, जहां पर कि ता भी आधा है, स भी आधा है, और आपका जो है न पूरा दिया गया है। तो ऑप्शन में जो बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुरंग, सारंग और चमरी किसके पर्यायवाची होते हैं। सारंग एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है, याद रखना। कुरंग, सारंग और चमरी किसके पर्यायवाची होते हैं। भोरे के, पपीहा के, मृग के, या फिर आपके हस्ती के। देखो चमरी एक बार मैंने पहले भी कराया था, ये किसके पर्यायवाची होते हैं। चमरी की अगर बात की जाए तो ये मृग को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मृग को बोला जाता है। कुरंग अगर बात की जाती है तो मृग को बोला जाता है। एक नया वर्ड और सीख लेना, सारंग भी किसको बोला जाता है, मृग को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीनानाथ का समास विग्रह आपको बताना है क्या होगा। दीनाधन नाथ होगा, दीन प्लस अनाथ होगा, दीनों के नाथ होगा, इनमें से कोई नहीं। दीन अनाथ, दीनों के जो नाथ है, नाथ मतलब भगवान है, जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आपको बताना है, रन है, नी है, कर है, या फिर बाई है। उपसर्ग का चुनाव आपको करना है, क्या होगा आपका सॉरी निर्विरोध, और बहुत सारे नी से आपके शब्द क्या है बना सकते हैं, निरंकार, ऐसे करके बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ना कि आपका कोई प्रत्यय होगा। कमलाबाई, लक्ष्मीबाई, बाई जो होगा ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर नी जो आपका दिया गया है ये उपसर्ग दिया गया है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, ये कई बार पूछा जा चुका है। भावी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना। सबसे अलग रहना, किसी से न मिलना, सबके साथ रहना, कोई चीज पसंद ना आना। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा सबसे अलग रहना, यानी कि तीनों लोक में मथुरा न्यारी, मतलब अपना अलग ही सीन चलता है उसका। ऑप्शन में जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंढकी के जुकाम। मेंढकी के जुकाम, आपने बहुत बार इसको क्या किसी पर टोंट मारते हुए भी बोला होगा कि देखो मेंढकी के जुकाम हो रहा है, यानी बेतुकी बातें करना, झूठी रईसी दिखाना, जो कभी बीमार ना पड़े, अपनी औकात से ज्यादा नखरे दिखाना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि अपनी औकात से ज्यादा क्या है नखरे दिखाना। मेंढकी हमेशा पानी में पड़ी रहती है, फिर भी वो बोलती है भाई मेरे को तो क्या है जुकाम हो रखा है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी औकात से ज्यादा क्या है नखरे दिखाना। अगला क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज बताए, यानी इसका सही अर्थ आपको बताना है। जो मिल जाए वही काफी है, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। वस्तु न मिलने पर उसमें क्या है दोष निकालना, ढोंग रचना, या फिर कंजूस होना। इनमें से बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको बताना है क्या होगा इनमें से। देखो गुड़ खाए और गुलगुलों से क्या बताए, परहेज बताए, तो इसका मतलब है ढोंग रचना, यानी कि गुलाब जामुन खा रहे हैं, खाते खाते फिर बाद में खाने के बाद में बोलते नहीं भाई साहब मेरे को तो क्या है डायबिटीज हो रखा है। ऐसे इस कदर क्या है बहाने बनाना, आप समझ सकते हो। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज बताया। ऑप्शन में जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ढोंग रचना। अगला क्वेश्चन, तोता का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। रोल होगा, और बाजूरा होगा, अब्र होगा, या फिर आपका सुग्गा होगा। बहुत अल्टीमेट और शानदार आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, इस का जो पर्यायवाची दे रखा है उसके नाम से एक शिक्षण विधि और चलती है। क्या चलती है, एक शिक्षण विधि चलती है, शिक्षण विधि भी चलती है। उसका आपको उम्मीद है नाम पता होगा। तोते को बोला जाता है सुग्गा। क्या बोला जाता है, सुग्गा। और सुग्गा प्रणाली या फिर सुग्गा विधि चलती है, यानी कि तोते की तरह रटाया जाता है जिसमें बच्चे को, उसको क्या बोला जाता है, सुग्गा प्रणाली या फिर सुग्गा विधि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। पेड़, श्यामा, सारवी, और आपका गाछ। स्टार लगाना इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर पता है पेड़ तो आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, वृक्ष का क्या है पर्यायवाची है। अब बाकी ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन नहीं है वो आपको बताना है। देखो सारवी, सारवी भी हम वृक्ष को बोलते हैं। गाछ, गाछ भी हम वृक्ष को बोला जाता है। लेकिन श्यामा, श्यामा किसको बोला जाता है, श्यामा कोयल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कोयल को बोला जाता है, ना कि आपके पेड़ को बोला जाता है। ऑप्शन में जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इति का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। इति, इति का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। अथ होगा, ईश होगा, इच्छा होगा, या फिर आपका प्रारंभ होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। देखो इति का विलोम आपको बताना है। इति का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, और अथ का मतलब होता है किसी का अंत हो जाना। ऑप्शन में जो एक होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरम का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। मन धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम और मने धन रम। मनोरम यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, यहाँ पर विसर्ग संधि हमको देखने के लिए मिलेगी। विसर्ग के बाद में अगर र आता है तो उसका क्या बना देते हैं हम, ओ बना देते हैं। ओ की मात्रा उसमें क्या है, ओ की मात्रा का आगम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। अवधान का सही विभाजन आपको बताना है किस तरीके से इसका संधि विच्छेद किया गया है। अवधन दान, अवधन वधान, अवधन आन यानी अणुधन धान। तो सही आपको बताना है क्या होगा आपका इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो आपको बताना है। देखो इसका आप में से अवधन धान लगा लेंगे, कुछ लगा लेंगे अधन वधान। देखो वधान जो होता है ये कोई शब्द प्रॉपर तरीके से नहीं होता सार्थक, यहाँ पर होगा अवधन धान। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर एक जो होगा ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि जो है शब्द जो है सही है भानुदय, आपका मनोताप, पित्रादेश और आपका स्वेच्छा। सही संधि आपको बताना है कौन सा जो है सही है। देखो यहाँ पर भानुदय की अगर बात की जाए सही, अगर इसका संधि विच्छेद करें भानु धन उदय, तो दो उ मिलकर के क्या बनाएंगे, एक बड़ा उ बनाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है दीर्घ हो जाएगा उसका। मनोताप होगा, पित्रादेश होगा और आपका स्वेच्छा होगा। इनमें से बताना है कौन सा जो है संधि सही दिया गया है। तो जो स्वेच्छा दिया गया है, पितृधन आदेश जो होता है, पितृधन आदेश जो होता है इसका भी अलग वो है वर्तनी होती है। मनोताप मनेधन ताप होता है, इसका भी जो है कौन सी संधि सही है, बिल्कुल सही बात है। स्वेच्छा जो होगा ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा हो जाएगा। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल से क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ये आपके जो है आंसर है, जो आपको विद आंसर ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जरूर से जाकर के क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।